हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम अर्थात पुरानी सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु घाटी को आद्य ऐतिहासिक और हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी का दूसरा पॉइंट है, यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु क्यों पड़ा, तो क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी में फैला हुआ था। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू अर्थात हिंदोज, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। याद रखेंगे कि विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने सिंधु को अलग अलग नाम से पुकारा है। जहां ईरानी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा है, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस कहा है और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। आगे है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, अर्थात उसी समय सेम समय की सभ्यता थी। यह दजला और फरात अर्थात टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अकार्डियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषाएं थी इसकी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। कहाँ के लोग? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। आगे है सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी को सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कि मेलुहा किनका देश है? तो मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजी पक्षी के लिए भी काफी प्रसिद्ध रहा है। आगे है इसका काल निर्धारण। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की शर्मांत तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वीएफ लीवी के द्वारा 1946 में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन अर्थात पुरानी मानी जाती है। आगे देखेंगे कि नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। वहीं सारगौर अभिलेख के अनुसार अर्थात मध्य एशिया के अनुसार यह जो इसका समय अंतराल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक रहा है। वहीं ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार यह 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहा है। आगे है सिंधु सभ्यता का विस्तार अर्थात क्षेत्रफल में यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। आइए देखते हैं इसके उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, पूर्व में आलमगीर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, वहीं पश्चिम में दास्क नदी
गिडोर, सतगिडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और दक्षिण में दाइमाबाद स्थित है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता का विस्तार। भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी, अर्थात 3 देशों में यह फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के बीच यह अपने परिपक्व अवस्था में आई थी। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले हैं, जो कि ये हैं कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। आगे है अफगानिस्तान से स्थित सोतुघई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। सोतुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम, अर्थात जहां इनका मिलान होता है, वहां यह स्थित है। आगे है इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था कब? 1921 ईस्वी में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता? तो याद रखेंगे क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित है। आगे है हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान भी मिला है। यह सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ इस काल में नहीं हुआ था। आगे है यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। इसे सिंधु के बाग नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 243 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुस्तक जिप्सम का सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्थान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियां बनी हुई है और इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी है, अर्थात विशाल अन्नागार था।
यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल अर्थात सभा भवन, आयताकार भवन जो कि पुरोहित आवास था के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे है, यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके साथ इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। दूसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिससे आधे शिवा अर्थात 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा था। नेक्स्ट है, इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य दरवाजे पर न खुलकर बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आगे है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर पक्की ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4-2-1 अर्थात लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 होता था। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, लोथल नगर के उत्खननकर्ता ऐसा राव थे अर्थात रंगनाथन राव। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवारा मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति अर्थात रचना है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था अर्थात मेसोपोटामिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य भी रंगपुर व लोथल से मिले हैं। आगे है, चंद्रहुदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने की थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झुकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां अर्थात पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचारू तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित अर्थात बटा हुआ था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरी हुई थी तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा यह नगर था। आगे जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में।
नोट में बताया गया है कि धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय अर्थात हाथों के द्वारा बनाए गए जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पॉलिश युक्त सूचक पट अर्थात नोटिस बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुरकोटदा अर्थात सुरकोटरा भी गुजरात में स्थित एक स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। आगे है, रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित, यहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता है जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। वहीं आगे है, सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। पहला पुरोहित वर्ग में, दूसरा व्यापारिक वर्ग में, तीसरा किसान वर्ग में और चौथा श्रमिक वर्ग में। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं अर्थात तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यह कांच अर्थात तांबा प्लास्टीन का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग किया करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोरंजन के लिए मुर्गे अर्थात पुष्प पक्षुओं की लड़ाई करवाना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल में शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा और मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से ज्यादातर मुहरे सैल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। पहला है, मुहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज्यादा वाली आकृति है। दूसरा है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज्यादा पूजनीय था। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसल मिले हैं। लोथल से चावल व
रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। अब आगे है, सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से अर्थात वस्तुओं को एक दूसरे से साझा करके व्यापार किया जाता था। अर्थात जिसे जो वस्तु की आवश्यकता होती थी वह वस्तु देकर उसके एवज में दूसरी वस्तुएं ले ली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCI में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानी ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया था। अब आगे है, विदेशी व्यापार। टीन का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से होता था। वहीं गोमेद का सौराष्ट्र गुजरात से, सोना का कर्नाटक अफगान और ईरान से, तांबा का खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से और सीसा का ईरान और राजस्थान से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे? तो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार इसके अलग अलग कारण थे। पहला बताया गया है कि गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आगमन इसका पतन का कारण था। वहीं SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार बाढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण थे। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता इसके पतन के कारण थे। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों के रुख बदलने से सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हुआ था। सबका अलग अलग मानना था। अब आगे है इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सिंधु घाटी सभ्यता की समानता प्रारंभिक जानकारियां 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसर ने सबसे पहले इस पर प्रकाश डाला था। वहीं 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का भी प्रयोग किया था। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। वहीं 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। आगे है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंघम के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग अर्थात ASI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया था। वही नेक्स्ट पॉइंट है, 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो आशा करता हूँ यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।